को, जिसके अंदर हमने सिस्टेमिक और मस्कुलोस्केलेटल पेन के डिफरेंस को देख लिया था। सोर्सेज के अंदर क्यूटेनियस, सोमैटिक और विज़रल सोर्सेज को हमने डिस्कस कर लिया था। आज हम डिस्कस करेंगे न्यूरोपैथिक पेन को रेफर्ड और किस तरह इन सोर्सेज को डिफरेंशिएट कर सकते हैं फ्रॉम वन अनदर। तो इनको हम वन बाय वन डिस्कस करेंगे। सबसे पहले हम डिस्कस कर लेते हैं न्यूरोपैथिक पेन को। ठीक है, न्यूरोपैथिक पेन क्यों होती है, इसकी क्या काज होती है कि इसके अंदर डैमेज हो जाती हैं या फिर चेंजेस आती हैं पैथो फिजियोलॉजिकल। ठीक है, पेरिफेरल नर्वस सिस्टम एंड सेंट्रल नर्वस सिस्टम। ठीक है, कि इसके अंदर जो पेरिफेरल नर्वस सिस्टम की नर्व्स होती हैं और जो सेंट्रल नर्वस सिस्टम की नर्व्स होती हैं उनके अंदर डैमेज हो सकता है या फिर उनके अंदर चेंजेस की वजह से न्यूरोपैथिक पेन जो है वो स्टार्ट हो जाती है। क्योंकि अगर नर्व्स डैमेज हो जाएंगी पेरिफेरल नर्वस सिस्टम की और सेंट्रल नर्वस सिस्टम की, तो वो रिलीज करती हैं पेन के न्यूरोट्रांसमीटर्स, जो कि पेन नर्व एंडिंग्स पे जाके पेन नर्व एंडिंग्स को स्टिमुलेट करते हैं और पेन को काज करते हैं। ठीक है, मोस्टली जो न्यूरोट्रांसमीटर रिलीज होता है वो सस्टांस पी होता है। ठीक है, तो जो न्यूरोपैथिक पेन होती है ये किस क्वालिटी की पेन होती है, इसके अंदर पेशेंट बताएगा कि उसे शार्प शूटिंग पेन है। ठीक है, बर्निंग बताएगा कि उसके हाथ जल रहे हैं, बर्निंग और टिंगलिंग सेंसेशंस होंगी। और वो बताएगा कि उसे इतनी सवियर पेन है जैसे कि इलेक्ट्रिक शॉक लाइक पेन है। ठीक है, न्यूरोपैथिक पेन एक्यूट भी हो सकती है और क्रोनिक भी हो सकती है। ठीक है, अगर तो एक्यूट होगी तो वो कॉन्स्टेंटली पेन होगी, शार्प शूटिंग होगी और बर्निंग होगी। ठीक है, अगर तो क्रोनिक पैथोलॉजी की वजह से पेन होगी तो जो क्रोनिक न्यूरोपैथिक पेन होगी वो नॉइंग होगी, नैगिंग होगी और अनोइंग होगी। ठीक है, न्यूरोपैथिक पेन की वजह से पेशेंट को जो मसल्स हैं उसके वो स्पैज में नहीं जाएंगे, नो मसल स्पैज। ठीक है, जो न्यूरोपैथिक पेन का कैसे पता चलता है कि ये न्यूरोपैथिक पेन है, तो ये रिलीफ नहीं होगी बाय ओपियोइड्स एंड नारकोटिक्स से। ठीक है, अगर लोकल एनेस्थेटिक्स अप्लाई किए जाएंगे तो उसकी वजह से भी टेम्परेरी रिलीफ आएगा। ठीक है, ठीक है, इसके लिए जो मेडिकेशंस दी जाती हैं वो एंटी डिप्रेसर्स होते हैं, एंटी कन्वल्सेंट्स, एंटी स्पैज्मोडिक्स। ठीक है, न्यूरोपैथी की क्या क्या काजेज होती हैं। ठीक है, पेरिफेरल नर्वस सिस्टम क्या काजेज होती हैं और सेंट्रल नर्वस सिस्टम क्या काजेज होती हैं, कौन कौन सी पैथोलॉजीज इसके रिलेटेड होती हैं। ठीक है, जो सेंट्रल न्यूरोपैथिक पेन होती है उसकी क्या काजेज होती हैं और जो पेरिफेरल न्यूरोपैथिक पेन होती है उसकी क्या काजेज होती हैं।
ठीक है। जो सेंट्रल न्यूरोपैथिक पेन होती है ये बेसिकली हो रही होती है मल्टीपल स्क्लेरोसिस के अंदर। ठीक है, स्ट्रोक के पेशेंट्स के अंदर, हेडेक के अंदर, ट्रॉमेटिक ब्रेन इंजरी के अंदर, पार्किंसंस के अंदर एंड स्पाइनल कॉर्ड इंजरीज के अंदर। ठीक है, तो ये सेंट्रल न्यूरोपैथिक पेन की काजेज ये होती हैं। पेरिफेरल न्यूरोपैथिक पेन की काजेज के अंदर ट्राइजेमिनल न्यूरैल्जिया हो सकता है, डायबिटीज मेलाइटस हो सकती है, ठीक है। इनके नाम आपको आने चाहिए। विनक्रिस्टाइन ड्रग्स की वजह से, आइसोनियाजिड की वजह से। ठीक है, तो ये ड्रग्स की वजह से हो सकती है। कौन कौन से? विनक्रिस्टाइन और आइसोनियाजिड। हर्पीज जूस्टर की वजह से, कम्प्लेक्स रीजनल पेन सिंड्रोम की वजह से, ठीक है, नर्व कंप्रेशन सिंड्रोम जैसे कि कार्पल टनल सिंड्रोम की वजह से, कैंसर की वजह से हो सकती है, पैरानियोप्लास्टिक न्यूरोपैथी की वजह से हो सकती है, गुलियन बैरी सिंड्रोम की वजह से, ठीक है। ये वो सारी डिजीजेज हैं जिसके अंदर पेरिफेरल नर्व्स डैमेज हो रही होती है। एंड लेप्रेसी, तो इन सब के नाम आपको मस्त पता होने चाहिए। देन हम डिस्कस कर लेते हैं रेफर्ड पेन को, कि रेफर्ड पेन क्या होती है। तो रेफर्ड पेन वो पेन होती है जो कि फेल्ट होती है उस एरिया में जो कि फार होता है फ्रॉम द साइट ऑफ लियन। ठीक है, जहां पे पेन रेफर्ड होगी वहां से जो डिस्टेंस होता है एग्जैक्ट लियन का उसको हम कहते हैं रेफर्ड पेन। कि एग्जैक्ट पैथोलॉजी किसी और जगह पे है और उसकी पेन बॉडी के किसी दूसरे पार्ट में हो रही है, तो इसको हम कहते हैं रेफर्ड पेन। ठीक है, बट सप्लाइड बाय, ठीक है, सेम या एडजेसेंट न्यूरल सेगमेंट्स। ठीक है, अब इस लाइन का क्या मतलब है कि फॉर फ्रॉम द साइट ऑफ लियन, यहाँ तक तो समझ आ गई, बट सप्लाइड बाय द सेम एडजेसेंट न्यूरल सेगमेंट्स। ठीक है, इसमें क्या होता है कि वो वाली नर्व्स जो कि फॉर एग्जांपल ये क्या है, ये है पेंक्रियास, ठीक है, और ये क्या है, ये है शोल्डर। ठीक है, अब विजरा की जो दर्द है वो शोल्डर में रेफर्ड हो रही है। अब इसकी क्या रीज़न होती है कि वो वाली नर्व्स जो कि स्पाइनल कॉर्ड में एंटर होती हैं जो कि सप्लाई कर रही हैं पेंक्रियास। ठीक है, उसी लेवल पे वो वाली नर्व जो कि शोल्डर को सप्लाई कर रही हैं वो भी एंटर हो रही होती हैं सेम लेवल पे स्पाइनल कॉर्ड में। ठीक है, तो इनकी जो सप्लाई है नर्व्स की वो सेम होती है। तो इस वजह से जो पेंक्रियास की पेन है वो रेफर्ड होती है शोल्डर में, क्योंकि इनकी जो नर्व सप्लाई है वो सेम लेवल पे एंटर हो रही है स्पाइनल कॉर्ड में।
ठीक है, जो रेफर्ड पेन होती है ये वेल लोकलाइज्ड होती है। ठीक है, पेशेंट पिन पॉइंट करके बता सकता है कि मुझे इस जगह पे पेन है। ठीक है, यहाँ से मुझे पेन होती है। ठीक है, फॉर एग्जांपल लेफ्ट साइड ऑफ दी एब्डोमेन से मुझे पेन होती है और वो मेरी लेफ्ट साइड ऑफ दी शोल्डर में जाती है और वो पिन पॉइंट कर सकेगा। तो इसलिए जो रेफर्ड पेन होती है वो वेल लोकलाइज्ड होती है। और कभी कभी रेफर्ड पेन के साथ मसल हाइपरटोनस होते हैं। ठीक है, जिस जगह पे रेफर्ड हो रही होगी उस रीजन के जो मसल्स होंगे वो हाइपरटोनस होंगे। तो ये जो चीजें थी ये रेफर्ड पेन के अंदर बस करनी थी आपने। देन हम डिस्कस कर लेते हैं कि किस तरह डिफरेंशिएट कर सकते हैं इन सोर्सेज ऑफ पेन के। ठीक है, सोमैटिक सोर्सेज को फ्रॉम दी विजुअल सोर्सेज से किस तरह डिफरेंशिएट कर सकते हैं। ठीक है, जो सोमैटिक सोर्सेज होते हैं वो मैंने पहले भी बताया था, वो सुपरफिशियल होते हैं और डीप होते हैं। ठीक है, जो सुपरफिशियल होते हैं इनकी जो पेन होगी वो वेल लोकलाइज्ड होगी और जो डीप सोर्सेज होते हैं इनकी पेन पुअरली लोकलाइज्ड होगी। ठीक है, जो विजुअल सोर्सेज होते हैं वो उसमें विजराज इन्वॉल्व होते हैं जो कि पेन रेफर कर रही होती हैं। बेसिकली जो सोमैटिक सोर्सेज होंगे वो यूनिलेटरली इन्वॉल्व होंगे। ठीक है, और जो विजुअल सोर्सेज होंगे वो बायलेटरली इन्वॉल्व होंगे। ठीक है, इनकी जो इनर्वेशन होगी सोमैटिक सोर्सेज की वो क्या होती है, वो होती है स्पाइनल नर्व्स। और जो विजुअल सोर्सेज की इनर्वेशन होती है वो उसको कौन सा सप्लाई कर रहा होता है सिस्टम, ऑटोनोमिक नर्वस सिस्टम। ठीक है, जो सोमैटिक सोर्सेज की पेन होगी ये मूवमेंट के बाद इंक्रीज हो जाएगी। ठीक है, पेशेंट कोई भी मूवमेंट करेगा तो उसकी जो पेन होगी वो इंक्रीज हो जाएगी जो सोमैटिक सोर्सेज से आ रही होगी। ठीक है, अगर वो रेस्ट करेगा तो उसकी पेन डिक्रीज हो जाएगी। लेकिन जो विजुअल सोर्सेज होती हैं जहाँ से पेन रेफर्ड हो रही होती है विजरा से, वो तमाम टाइम के लिए पेन होगी। ठीक है, कॉन्स्टेंटली पेन होगी उसको और वो मूवमेंट्स करने से पेन उसकी इंक्रीज हो जाएगी। अगर वो रेस्ट करेगा तो रेस्ट में भी उसको पेन होगी। ठीक है, तो रेस्ट में भी उसको पेन होगी। तो ये डिफरेंशिएटिंग पॉइंट्स थे कि किस तरह हम सोमैटिक सोर्सेज को विजुअल सोर्सेज से डिफरेंशिएट कर सकते हैं। नेक्स्ट इंशाल्लाह हम डिस्कस करेंगे टाइप्स ऑफ पेन को डिटेल के अंदर, वो इम्पॉर्टेंट है। अगर आप चाहते हैं कि मैं डिफरेंशियल डायग्नोसिस पे और ज़्यादा लेक्चर्स बनाऊं तो आप मेरे चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करें। अल्लाह हाफिज़।